जय किशोर जय मोती चोर प्रभु जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? गौरव का है गौरव? हाँ गौरव, अंडा जी को मैंने देखिए, एक गौरव अपना छोटा मासी जी का सुपुत्र गौरव ने आकाश अभी गया भैया, कोई काम था क्या? है बुलाओ, नहीं कहीं फिर भाग जाए, दोबारा भाग जाए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज का आपको क्या बताएं? परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमें अयोध्या में एक बहुत उच्च कोटि के भक्त मिले जो ठाकुर जी को सखा मानते हैं। उनको भगवान से सखा भाव की जो प्राप्ति हुई, पर वो अपना गुरु स्वामी जी को मानते। उनके जीवन का उन्होंने एक अनुभव सुनाया। कौन कौन गए थे जो मेरे साथ में, हम उनसे बातचीत की हमने, जो सखा भाव के भक्त हैं, जो गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ठाकुर जी को अपने साथ घुमाने ले आते हैं, और कभी ठाकुर जी गाड़ी चलाते हैं, कभी वो चलाते हैं। उनके जीवन में ठाकुर जी के अनुभव भरे पड़े हैं। पूज्य कमल माँ भी उनको अच्छे से जानती है। तो उन्होंने बताया, उस भक्त ने, कि एक बार उन्होंने किसी संत के मुंह से सुना, अगर कोई उच्च कोटि के महात्मा भगवान के दर्शन कर रहे हो तो दर्शन करते समय आप उन्हें छू लो। अब कई संत स्पर्श नहीं करते, छूते नहीं दूसरों, पर अगर आप उन संत को स्पर्श करें, और कल को ऐसा होता है जब हम उन्हें स्पर्श करते हैं तो जिन दृष्टि से वो भगवान का दर्शन करते हैं वो दृष्टि कभी कभार हमें मिल जाती है। क्यों? कभी संत महापुरुष भगवान को साक्षात देख रहे होते हैं, उनके लिए भगवान श्री विग्रह नहीं होते, साक्षात। अब यही मंदिर के प्रांगण के अंदर में कोई बहुत रसिक संत आ जाए, हमारी पूज्या कमल मैया ही आ जाए, तो उनके सामने ठाकुर जी क्या रहेंगे? अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्यामा। पूज्य सौभाग्य दीदी से मैंने कहा था आप आइए हमारे मंदिर में। मैं अस्वस्थ हो गया बहुत ज्यादा, नहीं तो मेरा विचार था इसी दिसंबर में उन्हें लाने का। थोड़ा सा स्वस्थ हो जाऊं तो उन्हें यहाँ लेके आना, सब विचार है।
तो उनको मैंने ये कहा था कि आप आइए, तो बहुत भाव विभोर हो गए, हमारे माधव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो माधव प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये बात सुन के उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हम लोगों के लिए भगवान, अरे मंदिर कौन सा छूटा जा रहा है, हमारे मन में ये फीलिंग है छूटा जा रहा है। आज का दिन गया और मंदिर छूट गया तो बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। सच बताऊं, मंदिर के समय पे कहीं कार्यक्रम भी होता है ना, तो मुझे बड़ा भारी सा लगता है, अब मंदिर छोड़ के जाना पड़े। जाते हैं लेकिन बहुत भारी लगता है। रोज मंदिर में आना ये अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ठाकुर जी के पास रोज आते हैं तो संत जैसे दर्शन करते हैं उनके। अभी उन्होंने कहा कि कोई संत को देखो ना तो उनके नेत्रों को जरूर देखना। पूज्य डॉक्टर माँ के नेत्र देखे ना आपने, अलग ही थे, अनंत की तरफ देखने वाले। महापुरुषों के नेत्र बड़े अलग होते हैं, बड़े सुंदर। बाबा की नजरें देखता हूं तो खो जाते हैं उनमें। नेत्र वाटिका में आप देखिएगा, कमल के आसन पे पूज्य बाबा विराजित हैं, उनके नेत्र देखिए कितनी मासूमियत, कितनी करुणा, कितना प्रेम उनके नेत्रों में होता है। तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज वृंदावन में आए हुए थे। उन भक्त ने ये बात सुनी कि कोई संत को और भक्त को हम पकड़ लें, छू लें भगवान के दर्शन करते समय, तो हमें भी वो दर्शन हो सकते हैं। स्वामी जी महाराज वृंदावन में आए थे। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज को और देखा, बिहारी जी के दर्शन स्वामी जी महाराज कर रहे थे। स्वामी जी के परिकरों में चारों तरफ से घेरा बनाया हुआ जिसमें अंदर से कोई प्रवेश न कर पाए, लेकिन वो उस घेरे को तोड़ के परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को उन्होंने पीछे से ऐसे पकड़ लिया। उसी समय उन्होंने भगवान के दर्शन किए स्वामी जी को छू के। तो भगवान में से उन्हें कोटि सूर्यों के बराबर प्रकाश दिखा और उनकी आंखों से रक्त निकलने लगा, उन नेत्रों में खून उतर आया और भगवान का इतना दिव्य प्रकाश, इतना दिव्य दर्शन करने के अधिकारी नहीं थे, लेकिन उनको वो दर्शन हुआ। कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मृदंग और मुरचंग ग्वालनी संग, अतुलवती श्यामा प्यारी की, जय बोलो कृष्ण मुरारी की। ऐसे श्याम सुंदर भगवान के दर्शन हुए। स्वामी जी महाराज बड़े उच्च कोटि के हैं। सेठ जी ने अपने जीवन के कई काम स्वामी जी से कराए। एक जगह तो ऐसा प्रसंग आता है जहां अंत समय में सेठ जी नहीं जा पाए, तो सेठ जी ने स्वामी जी को भेज दिया। तो स्वामी जी महाराज ने भगवान के दर्शन कराए। सेठ जी जाते ही इसलिए थे, भाई जी अंत काल में जाते ही इसलिए थे कि अंत समय में ही सही जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाए। समझ रहे हैं आप? कुछ दिनों से बोलने में बहुत अंदर से एक ताकत की कमी महसूस कर रहा हूँ। बोल नहीं जाता, कलेजा एकदम ऊपर की तरफ रहता है तो
बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं तो मैं तो बात ऊंची हूँ, बहुत बात करता हूँ, बड़ा जोश में बोलता हूँ, तो इसलिए ऐसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग का प्रेम देखो, तब भी आप सुनने के लिए आ जाते हो। बोलने का तरीका तो ऐसा होना चाहिए जैसे अंगद भी बोला करते हैं, उत्साह के साथ। वो उत्साह नहीं दिख रहा। एक बार सिर्फ जयदयाल गोयनका जी कुछ आश्वासन सुनाए आपको, जो उन्होंने सब लोगों को दिए। वो भविष्यवाणी कभी नहीं करते थे, चमत्कार दिखाना इनमें, लेकिन सहजता से उनके मुंह से कुछ बातें निकल गई। वो बातें कौन कौन सी थी? किसी ने पूछा, सेठ जी मुझे काम क्रोध आदि काफी सताते हैं, मैं क्या करूं? सब भक्तों की शिकायत रहती है। तो सेठ जी के सत्संगी ने पूछा, तो सेठ जी बोले, जब ऐसा समय हो तो कह दिया करो, काम क्रोध मद लोभ मोह को कह दिया करो। क्या तुमने हमें सूना समझ रखा है, अकेला समझ रखा है? मैं सेठ जयदयाल गोयनका का सत्संगी हूँ, और फिर तुम्हें नहीं सताएंगे। सेठ जी ने कहा, हम सेठ जी के सत्संगी हैं, ऐसे कह देना। प्रवचन के दौरान सेठ जी के मुंह से अनायास निकल गया कि गीता तत्व विवेचनी टीका के प्रारंभ में नम्र निवेदन है, उसको जो नित्य पढ़ेगा उसका मैं ऋणी रहूंगा, और जो उसे जीवन में ले आएगा वह मुझे बेच सकता है, अर्थात मुझे जब चाहे प्रकट कर सकता है। गीता तत्व विवेचनी को जो जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, उसके सामने सेठ जी कभी भी साक्षात सेठ जी को प्रकट कर सकता है। और उन्होंने कहा, जो पढ़ेगा भी वो उसका भी मैं ऋणी रहूंगा। तो मुझे तो लगता है गीता तत्व विवेचनी का एक श्लोक हम सब लोगों को पढ़ ही लेना चाहिए। सेठ जी ऋणी रहेंगे मतलब सेठ जी ऋण चुकाएंगे, तो सेठ जी ऋण कुछ रुपया पैसा है, माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। कौन श्रीमान जी है? आइए भगवान, बछड़ा है आकाश, तुम आओ ना यार, आओ मेरे पास, आओ मेरे दोस्त, तुम्हें पकड़ के ले आए। मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, अरे आओ आओ, तुम्हें राधे श्याम ले आए। नींद आ रही थी ना, सोने जा रहा था ना, यहाँ मेरे पास आ जाए, और क्लास में अच्छे जो टीचर होते हैं वो बच्चों को सोने की छूट देते हैं। यहाँ सोना भी भजन करना बेटा। यहाँ सोओगे, यहाँ सोने पे मणि माणिक रतन हीरे मोती सब मिलेंगे। आकाश में बता रहा था कि हरि से तू मत हेत कर हरि जन से हेत, माल मुल्क हरि देत हैं, हरि जन हरि देत। देखो, हरि से तू जनी हेत कर, भगवान से हेत मत करो, हरिजन से हेत करो। भगवान प्रसन्न होंगे तो माल मुल्क दे देंगे, और हरिजन प्रसन्न होंगे तो हरिजन हरि ही दे। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार।
भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो माल मुलुक हरि देता है, हरिजन हरि ही दे। हरिजन क्या? हरि को दे देंगे, भगवान को दे देंगे, दे देंगे। एक बार हनी प्रभु बोल दे रहे पिताजी से, एक बार आप मुझसे मिल लीजिएगा भैया, मैं कल ले आऊंगा। हाँ ठीक। अच्छा, और गीता जी को जीवन में जो ले आएगा वह भगवान को बेच सकता है, यानी उनको जब चाहे प्रकट कर सकता है। गीता जी को जीवन में ले आओ, भगवान आ जाए। अरे भगवत गीता बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। भगवत गीता पढ़नी चाहिए। है मैं ही नहीं पढ़ पा रहा, बहुत सारे पढ़ता था। जैसे होता है ना, क्लास का एक अच्छा स्टूडेंट एक दिन डफर हो जाता है। नारायण प्रभु कहते हैं जब पहले वो फर्स्ट आया करते थे, अब भी वो फर्स्ट है। रामकृष्ण फर्स्ट आता, नकल चलाता था अभी तक। LLB भी इन्होंने और नकल मार के, ये तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा, सब लोग जान जाएंगे रामकृष्ण प्रभु LLB कैसे की। बताओ, इस तरह से एक दिन अच्छे स्टूडेंट भी खराब हो जाते हैं। सेठ जी ने एक दिन कहा था कि भगवान कृष्ण ने लोगों को एक ही घास से तारा, घास से। राम जी ने सरयू की धारा से तारा। इस तरह मैं पुस्तकों और सत्संग से लोगों को तारता हूं। जयदल व्योनका जी तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन अपना आत्म कल्याण करने के लिए उनके द्वारा लिखित उनके प्रवचनों के आधार पर प्रकाशित पुस्तकें उपलब्ध है। सेठ जी बलि विश्वदेव करने पर बड़ा जोर देते थे। लोग कहते थे बलि विश्वदेव करने वाला पूरे विश्व को भोजन देता है, वह विश्वंभर के तुल्य हो जाता है। भोजन से पहले छोटा सा ग्रास निकालते हैं ना, थोड़ा उसे इतना बस तो सब कर सकते हैं, 5 ग्रास निकाल लें, है ना। और का भगवान की प्राप्ति के लिए हमारे पास रहने वालों का हमारे पे ऋण है। वह 3 प्रकार से उतर सकता है, हमारी सामर्थ्य से, वह हमारे में है नहीं, या भंडार भगवान भंडार खोल दे, या हमारे पास रहने वाला हमारे अनुसार चले। ये आश्वासन कैसे हैं, इनको तो व्यवहार में लाने वाला ही समझ सकता है। सेठ जी के कुछ पत्र भी दिए हैं, बड़े अच्छे पत्र हैं। इन पत्रों में भगवान की प्राप्ति कैसे होती है उनके विषय में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी है। अलग अलग संवत्सर में जो सेठ जी ने लिखे हैं वो पत्र हैं। पत्र क्या, वो उनके पास उनके पत्रों में भी सिर्फ भगवान की बात थी। कुछ रहस्यात्मक प्रसंग 5 मिनट का और सुना देते। आप लोगों को समझ में आ रहा है विषय? आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? पक्का? मेरे को इतनी ऊर्जा नहीं है, इस हिसाब से मैं सुना नहीं पा रहा हूँ जिस हिसाब से सुनाना चाहिए ना। मैं एक रीडिंग से मार के आपको सुना रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में बड़ा पश्चाताप है कि सेठ जी के विषय में मैं उत्साह से नहीं सुना पा रहा हूँ। सेठ संवत 2008 सन 1952 की बात है। राम निवास जी सराफ की छाती में तकलीफ हुई और राम निवास जी को ज्योतिषी ने मार्केश बता रखा था।
मार्केश की दशा होती है, उसमें मरने का भय होता है। घर पर उनकी दादी जी बीमार थी। रामनिवास जी सेठ जी के पास गए कि मेरे हार्ट की तकलीफ हो गई है, घर पर दादी जी भी बीमार हैं, मेरे को ज्योतिषी ने मार्केश बताया, मुझे घबराहट हो रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। सेठ जी ने पूछा कि मार्केश में क्या होता है? रामनिवास जी ने बताया, ज्योतिषी ने बताया कि शरीर जा सकता है, नहीं भी जा सकता। सेठ जी ने कहा, आपको ज्योतिषी ने दो बात कही है कि जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, किंतु मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा। आपने मेरी बात पर ध्यान दिया क्या? रामनिवास जी ने कहा, हाँ सुन लिया। सेठ जी ने पुनः कहा कि मेरे भविष्य की बात बोलने का स्वभाव नहीं है, आपकी घबराहट थी इसलिए कह दी। और रामनिवास जी 1952 में उनको अटैक पड़ा था, सेठ जी ने मना कर दिया, आप जिएंगे। और वो सन 2000 में उनका शरीर शांत हुआ। अब ये सन 2000 है तो 2019 चल रहा है, तो 1952 से लेकर सन 2000 तक 48 साल। महापुरुषों के बोलने में बहुत बहुत प्रभाव होता है। एक बंदा गंगा नहा रहा था, लड़का यंग, और नहा के निकला तो सामने एक त्रिकालज्ञ ज्योतिषी बैठे थे। उन्होंने माथे की रेखा पढ़ी और पढ़ते ही कहा, बेटा जो कुछ करना है अच्छा वो कर ले। काशी के सबसे बड़े पंडित थे, जिन्होंने जिसका भी माथा पढ़ा उसके बारे में सब कुछ बता दिया। और प्रसिद्ध था कि वो जो भविष्यवाणी कर दे वो अकाट्य है, कोई टाल नहीं सकता। किसी को कहते तू मर गया तो वो उसी दिन मर जाता। उनकी बात कभी कटी नहीं। उस लड़के ने सुना कि बेटा कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा तू, बस तेरे पास में जितने घंटे हैं वो कल सुबह तक का समय है, सूर्योदय से पहले पहले जो अच्छे कर्म करने कर ले, भगवान को याद करना कर ले, तेरा जीवन जाएगा। वो लड़का दौड़ा और सीधे अपने गुरुदेव महाराज के पास गया। गुरुजी से कहा, गुरुजी वो सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी, उनका नाम सुना है आपने, जिनकी एक भी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, उन्होंने कहा तुम्हारे माथे की रेखाओं पे लिखा है कि तुम मरोगे और कल सुबह का सूर्य भी देखोगे। गुरुजी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो बच्चे, मेरे पैर दुख रहे, पैर दबाओ। तो पैर दबाने लगे। गुरुजी पास बैठे थे। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हुए, पैर दबाते दबाते वो थक गए। वो जैसे ही हट के गुरुजी, अरे दबाओ, अरे दबाओ आकाश, ऐसे कहते बार बार। और दबवाते रहे। रात में उस लड़के को नींद के झटके आने लगे। गुरुजी बार बार जाके, बेटा पैर दबाओ ना, दुख रहे हैं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, संसार में आखिरी समय पे गुरुजी ने वो उपाय तो बताया नहीं जिंदा रहने का, चलो गुरुजी की सेवा करते करते मर जाएंगे। गुरुजी ने पैर दबवाते दबवाते सुबह के 4 बज गए। लड़के को इतना भय था कि मेरी मृत्यु लगता है नजदीक आ गई है। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, जाओ बेटा सूर्योदय हो चुका है, बाहर निकल के दे जाओ, गंगा स्नान करने जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब वो लड़का इतना प्रसन्न, गंगा जी नहाने गया तो गंगा जी में गोता लगाया और गोता लगा के और जैसे बाहर निकला, वो पंडित जी ने कहा, तुझे तो शमशान में होना चाहिए था, तू जिंदा है। ऐसा कौन सा उग्र अनुष्ठान किया, ऐसी कौन सी चीज की जिसने तुझे मृत्यु से बचा लिया? तो उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे तो गुरुजी को मैंने बताया, गुरुजी ने मुझसे पैर दबवाए, अभी तक पैर दबवा रहे थे, और कोई अनुष्ठान नहीं किया, ना महामृत्युंजय किया, ना कुछ किया, ना भगवान के पास गया ना। तो उन्होंने बोला,
अपने गुरुदेव का नाम बताओ। तो उन्होंने बोला मेरे गुरुदेव का नाम है हिंदू पद पातशाही हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव जय समर्थ रघुवीर का उद्घोष करने वाले समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, शिवाजी राजा के गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी जो बोला करते थे जय समर्थ रघुवीर। क्या नहीं होता महापुरुष में, क्या सामर्थ्य नहीं होता। लंगोट धारण करके जिन्होंने पूरे भारत में निकल पड़े, जगह जगह हनुमान जी के छोटे छोटे मंदिरों की स्थापना की। हनुमान जी सत्संग के लिए जिनके पास आते थे, उन्होंने जब देखा मुगल आक्रांताओं ने हिंदू धर्म को कुचल डालने के लिए अब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो उन्होंने कहा धर्म की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा। और एक बालक शिवा को निकाला, शिवाजी बना दिया। और जिनके नाम से मुगल कांपा करते थे, कोई युद्ध नहीं हारते थे, जिन्हें साम दाम दंड भेद की सारी नीतियां, श्री कृष्ण की सारी नीतियों का प्रयोग करते थे शिवाजी। ऐसे शिवाजी, पर उनके पीछे कौन थे? समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। उन्होंने ये प्रेरणा दी कि धर्म के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। महापुरुषों में क्या नहीं होता। एक प्रसंग उनका मेरे और ध्यान में आया, सुना दो। समर्थ स्वामी थे राजाओं के गुरु, लेकिन रहते थे भक्कड़ लंगोटधारी महात्मा। 3 घरों में जाके बोलते थे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि 3 बार। अगर कोई दे दे तो ले लिया, नहीं तो ऐसे नहीं थे बड़े बहुत ऊंचे माल उड़ाने वाले बाबा, ऐसा नहीं। तो एक घर के बाहर जाके बोला भिक्षाम देहि भिक्षाम दे। उस घर की जो माता जी थी, जो गृह स्वामिनी, बड़ी कर्कशा थी। उसने क्या किया, घर पोत रही थी। पोतना होता था ना, किस चीज का पोतना होता है? वो लीपने वाला, गोबर से फिर वो पोतना। तो वो पोतना उसने बात फेंका और बाबा जी पे दे मारा। उसे पता नहीं है शिवाजी राजा के गुरु हैं, इतने बड़े बड़े राजा लोग इनको गुरु मान, उन्होंने कोई साधारण साधु मान गया है। महाराज जी ने जय समर्थ रघुवीर बोला, उन्होंने बोला ये सुबह सुबह कहां से मर जाते हैं, फेंक के मारा। बाबा ने कहा देखो ये कुछ न देने वालों में से है, पर भी इसने भी कुछ दिया तो है, मुझे दिया ही। वो पोतना ले गए और उसी पोतने को अपनी गुफा में जाके धो लिया और धो के अच्छे से सुखाया। और सुखाने के बाद में उसे घी में डुबोया और उसकी बाती कर दी। और बाती करके श्री राम जय जय राम, राम जी की आरती उतार दी। और जैसे ही वो पोतना जला, उस मूढ़ स्त्री के मन के अंदर में दिव्य प्रकाश, भगवान की अद्भुत झांकी के दर्शन हुए। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और अपने ऊपर इतना पश्चाताप हुआ कि मैं कितने खराब स्वभाव की थी। ये तो है ना, शीतल बनी आग चंदन के जैसी, राघव कृपा उजियार पूरन से हो जाए रातें, ज्योति हमार ज्योति अमावस्या। क्या नहीं ठाकुर जी के भक्तों में। और सेठ जी के गुरुदेव विद्या गुरु पढ़ाते थे, टीचर थे। उन्हें पता लगा सेठ जी इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो भाई टीचर तो टीचर रहते ना, उनका आदर तो होता ही है। तो उनके विद्या गुरु जी ने कहा देखो तुम कोई चमत्कार दिखाओ तो मेरे मन में विश्वास जमे।
सेठ जी ने कहा नहीं मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ गुरुजी। तो बोला नहीं नहीं, कोई चमत्कार दिखाओ जिससे मुझे मेरे विश्वास बढ़े, ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, आप बोल दो मैं वो चमत्कार दिखा दूंगा, आपको क्या चमत्कार देखना। सेठ जी ने कहा, वो उनके गुरुजी ने कहा देखो जयदयाल, ये सामने जो खड़ा है अगर ये हवा में उठ जाए ऐसे अपने आप ही, तो मेरा विश्वास बन जाएगा। सेठ जी हंसे। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी ने घड़े को किया ऐसे, वो घड़ा एकदम हवा में उचका और हवा में स्थिर हो गया। उनके गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। सेठ जी ने कहा हो गया गुरुजी, ठीक। अब गुरुजी ने कहा ये जब ये ऐसा कर सकता तो बहुत कुछ कर सकता है। हाय हाय मैंने क्या मांग लिया, घड़ा ही उठवाया, मैं तो कुछ भगवान के दर्शन मांगे। तो बोले गुरुजी एक चीज आपने कह दी, वो चीज मैंने आपके लिए कर दी, अब शेष आगे की बात। गुरुदेव के बोले आपने मांगा भी तो क्या मांगा, आपने कहा भी तो क्या कहा करने के लिए, जब चमत्कार करने के लिए कहा तो कोई बड़ा चमत्कार कहते हैं। तो सेठ जी के जीवन के बहुत संस्मरण, कई छोटे छोटे संस्मरण, बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण, महापुरुषों के संस्मरण। सेठ जी की, भाई जी की बात कर रहा था तो सेठ जी का स्मरण हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि सेठ जी की भी कुछ बातें हम लोग सुन ले। कभी आप गीता भवन जाएंगे तो आप सेठ की इन चीजों को देखेंगे ना, तो आपका हृदय समझेगा कि ये उन महापुरुष ने बनाई ये चीजें, जिनके पास जवानी की अवस्था में भगवान खुद आए कि जयदयाल मुझे तुमसे काम है, मुझे तुमसे काम करवाना है। जिन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, जिनसे भगवान ने मांगा ये करो। गीता प्रेस गोरखपुर भगवान ने स्थापना की है इसकी, सेठ जयदयाल गोयनका ने नहीं, भगवान ने स्थापना की है। तो गीता प्रेस की पुस्तकें आप पढ़ते हो ना, उसका हनुमान चालीसा भी हाथ में लेते हो, तो वो सेठ का दिया है। जिस सेठ ने तस्वीरें नहीं खिंचवाई, जो कभी किसी के गुरु नहीं बने, जिन्होंने अपना कोई भी मेरी कोई प्रशंसा न करे, अपना जीवन चरित्र नहीं छपने दिया, उनकी अपनी प्रेस में उनकी कोई फोटो नहीं छपी, उनकी अपनी प्रेस में उनका कोई चित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। सेठ जी कहते थे चरित्र लिखना है, चलो मैं अपनी बुराइयां बताता हूँ, ये बुराइयां छापो। तो कह रहे नहीं सेठ जी हम आपके बारे में बुरा क्यों लिखेंगे। तो कह रहे जब बुरा नहीं छापोगे तो फिर अच्छा क्यों छाप रहे हो।